हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपको यहां से जो है डेली करंट अफेयर की क्लास अभी मिलती है। अगर आप जो है यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, यूपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि इसमें करंट अफेयर का महत्व कितना रहता है। तो सारे दिन के करंट अफेयर जो है हम यहाँ पर डेली देते हैं और इसकी जो है पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक होगी, वहाँ से आप जो है बिल्कुल फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम हमारे तिरंगे को एक बार सैल्यूट करते हैं। तो जय हिंद। और इसी के साथ जो है आज के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारी आईपीएल जो थी दोस्तों, इंडियन प्रीमियम लीग, इसका फुल फॉर्म है, सभी को पता ही होगा। तो इसके जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी थी, जो वीवो आपकी मोबाइल की कंपनी थी दोस्तों, तो उसके स्थान पर अभी जो है हमारी एक इंडियन कंपनी आई है। आपको पता ही होगा कि वीवो जो है एक चाइनीज़ कंपनी है। तो इस कंपनी को हटाकर आईपीएल में जो है दोस्तों अब से हमारी इंडियन कंपनी टाटा ग्रुप जो है अब से टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जो है अपना स्थान ले लेगी। तो टाटा ग्रुप आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आपको पता ही होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसमें जो है किसी भी खेल से लगते आपके क्वेश्चन होंगे, तो ये वाला जो है आपका आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इस साल जो है ये बदलाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 19 दिन से बढ़ाकर 180 डे तक जो है कर दिया है। यानी कि आपका जो मातृत्व अवकाश का जो दिन था दोस्तों, वो 19 जो है अब कैंसिल कर दिया गया है और उसको बढ़ाकर 118 डे कर दिया है। तो उत्तराखंड ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने, ओडिशा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि मातृत्व अवकाश का जो ये चेंज हुए है जो दिन, वो जो है आपके ओडिशा में हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पर ओडिशा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा और इसे याद रखना होगा। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ओडिशा को याद रख लेना। हाल ही में अडानी पावर ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है। शायद आपको पता होगा कि सीईओ जो होता है दोस्तों कंपनी का जो है एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। तो अडानी पावर जो है दोस्तों उसमें अभी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मित्रपा गुहा, शेरसी ख्यालिया, भरत सुब्रमण्यम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि शेरसी ख्वालिया जो है वो अभी अडानी पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो आपको पता होगा कि डिफेंस जो है, पूरी डिफेंस से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको जो है डिफेंस एरिया भी कवर करना होगा साथ ही में। तो अभी जो है ब्रह्मोस क्रूज जो मिसाइल है दोस्तों, नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण जो है वो जैसलमेर, चांदीपुर, विशाखापट्टनम या फिर इनमें से किसी भी जगह पर नहीं। तो कौन सी जगह है जहाँ पर जो है आपका ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का नौसैनिक संस्करण का जो है सफल परीक्षण किया गया है। तो विशाखापट्टनम जो है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आपको यहाँ पर याद रखना होगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो हमारी जो अभी एक बैठक बुलाई गई थी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, जो है 19वीं बैठक थी। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से क्रम की बैठक थी, तो 19 की बैठक थी आपकी। और उसकी जो अध्यक्षता थी दोस्तों वो किसने की थी। पीयूष गोयल ने, भूपेंद्र यादव, हर्षवर्धन सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर कौन सा नाम याद रखना होगा, भूपेंद्र यादव को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इसे याद रख लेना। हाल ही में आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। तो आपको पता होगा कि आईएमएफ जो है दोस्तों उसमें जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अभी गीता गोपीनाथ जी थे, लेकिन अब उसकी जगह पर कोई नया व्यक्ति आने वाला है। तो उसका नाम आपको बता देना होगा यहाँ पर, उर्जित पटेल, पियरे ओलिवियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना होगा, पियरे ओलिवियर। ऑप्शन नंबर बी आपको जो दिया गया है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो गोपी
जो हमारे थे गीता गोपीनाथ जी, उसका स्थान अब पियरे ओलिवियर जी ले लेंगे। ओके दोस्तों, तो इसे याद रख लेना, इकोनॉमिक्स का आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है वहां से। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू हॉल को बुझाने की योजना बनाई है? तो आपको पता होगा कि अभी जो है गेटवे टू हॉल को जो है बुझाने के लिए किस देश ने पूरी योजना बनाई है? रूस ने, तुर्कमेनिस्तान, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इसे याद रख लेना। हाल ही में किसने विश्व का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच जो है तैयार किया है? तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो है स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच जो है तैयार हुआ है, वो जो है पहला हमारा पूरा जो है पूरे विश्व की बात हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच जो है तैयार किया गया है। तो हेवन अल्किस, नोदिर बैंक, वैभव कड़ियोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसका नाम याद रखना होगा? वैभव कड़ियोक का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में रतन टाटा की बायोग्राफी रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो हमारे जो रतन टाटा है दोस्तों, उसके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है, रतन टाटा, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। तो उसके लेखक कौन है दोस्तों? जेसी चौधरी, वीएस पठानिया, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी जो है उसके लेखक डॉक्टर थॉमस मैथ्यू को आपको याद रख लेना होगा। हाल ही में यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में किसे पांचवें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है? तो हमारा जो वर्ष है दोस्तों, वो कौन सा गर्म वर्ष जो है पांचवें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है अभी तक के? 2015 को, 2021, 18 को। तो आपको यहाँ पर 2021 को याद कर लेना होगा। पांचवें नंबर का सबसे गर्म कौन से नंबर का? पांचवें जो सबसे गर्म वर्ष है उसमें इसका जो है नाम अभी दर्ज किया गया है। ये मैंने खुद नहीं किया है, यूरोपीय संघ की रिपोर्ट के मुताबिक चलता है सब कुछ। ओके, तो इसे जो है याद रखना होगा। हाल ही में ऑस्कर और ग्रैमी विजेता मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है। वो कौन थे? गीतकार थे, लेखक थे या फिर पत्रकार थे? तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि ऑस्कर और ग्रैमी के विजेता मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है दोस्तों। उसको जो है एक बहुत बड़े संगीतकार यानी कि गीतकार थे हमारे। और आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मर्लिन बर्गमैन को कौन सा जो है पुरस्कार दिया गया था? तो आपको या तो ऑस्कर अवार्ड जो है ऑप्शन में मिल जाएगा या फिर ग्रैमी जो है आपको मिल जाएगा, तो वो बात भी यहाँ पर क्लियर होगी। तो दो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। हाल ही में ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कौन सी कंपनी है रिन्यू बाय, कौन सी? रिन्यू बाय कंपनी जो है दोस्तों एक ऑनलाइन जो है आपका बीमा की जो है सर्विस देने वाली कंपनी है पूरी। और उसके जो है अभी के हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अक्षय कुमार, रोहित शर्मा, राजकुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक ही नाम यहाँ पर याद रखना होगा, राजकुमार राव को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपकी जो है आज की करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और आज की जो पीडीएफ है वो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो है सारे फ्रेंड को भी शेयर करना होगा यहाँ से। ओके।